हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे पिछले 20 अक्टूबर से लेकर आज 28 अक्टूबर तक के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हमारा जो है राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा, जो आप देख सकते हैं। ये जो खेलो इंडिया का इस बार का जो आयोजन है वो 5वां आयोजन है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो गगनयान है वो 2027 में हमारे भारत की एजेंसी जो इसरो है उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल जो मेकर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके लियोन मेसी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके किसे नियुक्त किए हैं? विवेक मेमन जी, जो इमेज पर देख पा रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो है ना वो 10 दिन का टोटल करंट अफेयर है, मानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर। तो हम थोड़ा जो है स्पीड से चलेंगे। तो आप लोग अगर डेली करंट अफेयर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के द्वारा डेली करंट अफेयर की क्लास अपलोड की जाती है। नेक्स्ट है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हमारे जसप्रीत बुमराह जी बन गए हैं। हाल ही में केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? अडानी ग्रुप को प्राप्त हुआ है। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है आपका? कर्नाटक। और कर्नाटक हमारे दक्षिण भारत का राज्य है। ठीक, दक्षिण भारत का राज्य है। अगला है हमारा, हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना यानी कि सीता किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है वो आपके आई सॉरी UIDAI के द्वारा शुरू की गई है, जो आधार कार्ड से संबंधित एक संस्था है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA MK1 का अनावरण कहाँ किया है? तो ये अनावरण किया है आपके नासिक में। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि नासिक कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है। हाल ही में सैम जलीय कृषि मॉडल को FAO मान्यता मिली है, यह किस संस्थान से संबंधित है? तो यह कहाँ से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका जो है 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये तरुण गर्ग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच हुई संयुक्त घोषणा की गई है? तो ये आपका जो है ब्राजील से की गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने कितने क्षेत्रों के लिए पहली बार कानूनी रूप में बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 जारी किए हैं? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कटी बहु उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके असम में मनाया जाता है। किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो आपके 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किस शहर में छप्पन छप्पन घाटों पर 26,07,215 दिए जलाकर गिरीश बॉर्डर रिकॉर्ड में शामिल किया हुआ है? कौन? आपका अयोध्या, जो श्री राम की नगरी है। हाल ही में BLS इंटरनेशनल किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा? तो ये आपका चीन में संचालित करेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 30वीं सीनियर महिला अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये आपके मणिपुर ने हाल ही में जीत ली है। किस फुटबॉलर ने वर्ष 2025 का MLS गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो जीत लिया है? किसने जीत लिया है? लियोन मेसी जी ने। अगला हमारा, एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये पदभार संभाला है आपका निर्मल कुमार मिंडा जी ने। अगला है हमारा, रिगो पाज किस देश के नए जो राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आपका जो है बोलीविया के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा,
भारत यूरोप संघ EU ने 20 अक्टूबर 2025 को किस नए एजेंडा को स्वीकृति दी है? तो नया राजनीति आपका EU इंडिया एजेंडा को स्वीकृति दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है? तो किस में मिला है? आपके असम में मिला है। ठीक है, असम। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक जिसे ADB एशियाई विकास बैंक ने किस बैंक के साथ 3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज समझौता किया है? तो आपका विश्व बैंक के साथ। किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुए गोवर्धन असरानी कौन थे? तो ये आपके अभिनेता थे। हाल ही में आज ही जो है एक और अभिनेता की मृत्यु हो गई है, वो भी कॉमेडियन थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की श्रेणी ए श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आपका जो है मध्य प्रदेश इस पर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, 22 साल बाद 125वीं IFA शील्ड किस क्लब ने जीती है? तो आपका मोहन बगान क्लब ने हाल ही में यह जीत ली है। हाल ही में जापान का पर्सनल ऑफ द कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बनी है? तो कौन बनी है? मसाको नोजावा। ठीक, चलिए अगला है, हाल में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ज्योति सुरेखा जो है वो बन गई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच पर जो है निर्भरता कम करने के लिए 8.5 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस युद्ध पोत पर जो है दिवाली मनाई है? तो INC विक्रांत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर वो युद्ध के स्तर पर जो है वो दिवाली मनाई है। RBI ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में लोन प्रदान करने की अनुमति 31 अक्टूबर 2025 को दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी नेपाल, भूटान और श्रीलंका तीनों देश को संयुक्त रूप से। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, मरकर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस पर जो है भारत जो है वो 52वें स्थान पर मौजूद है। ठीक, चल नेक्स्ट है, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है वो ब्रूसू खारकारों को जो है वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हर्ष संघवी जो है वो गुजरात के बने हैं। नवंबर 2025 में UNFCCC COP30 की आधिकारिक मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका जो है कौन करेगा? ब्राजील। ठीक, ब्राजील। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनाल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पहला अवलोकन किया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत ने चीनी पटाखों को अवैध तस्करी रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने के आदिलाबाद जिले में मुल्ला गुट्टा 2 गांव में नए प्रायोगिक जो है बांस रोपण परियोजना शुरू की गई है? तो ये आपका तेलंगाना में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत और किस देश ने व्यापार प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 अरब डॉलर व्यापार करना है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्राजील। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका जो है वो ईरान में स्थित है। किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? तो ये आपका जो है चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां जो है वो सदस्य बन गया है? तो कौन बन गया है? आपका तुवालू। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियोस, और इसी तरह के और भी करंट अफेयर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।